क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जो सीएम हैं उमर अब्दुल्ला, वो जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अमित शाह जी के साथ बार बार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जी की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सारी जो खबरें हैं वो यहाँ पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी आज हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर को ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में पहले बीजेपी पीडीपी थी, लेकिन फिर जो है वो अब कहीं ना कहीं पीडीपी और ये कहें कि कांग्रेस आ सकती है। ये क्या कुछ ये पूरा माजरा है, लेकिन खबर को ज़रूर शेयर करें। ये एक बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, हर कोई ये सोच रहा है, लेकिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है वो अमित शाह जी के साथ मुलाकात की और उसके बाद मीडिया में ये दावे किए जा रहे हैं कि जो है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक साथ आ सकती है। और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना को लेकर अपनी बात भी जो है वो यहाँ पर रख दी है। बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के सीएम देश के गृह मंत्री हों या फिर ये कहें कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी जी हो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हवाले से लगातार उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और स्टेटहुड के दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर डिस्कस की जा रही है, लेकिन एक नया मोड़ जो है वो इस मुलाकात के बाद यहां पर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर की सियासत में। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, यानी कि जो इस समय यहाँ पर सत्तारूढ़ की जो पार्टी है वो जो है वो यहाँ पर ये कहें कि बीजेपी का दामन थाम सकती है, यानी कि एनडीए में शामिल हो सकती है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उमर अब्दुल्ला की बैठक जो है पूरी तरह से जो है वो सही तरीके से हुई है, लेकिन इसमें बता दें कि साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर ये कहा गया है कि रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात मीडिया के साथ वहां पर हुई थी और किसी भी तरह का कोई ऐसा जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल ये कहें कि तो वो जो है वो बिल्कुल दावा जो है वो सही नहीं है, और तो उसे अपने आरोपों को सबूतों के साथ जो है वो पुष्ट करना चाहिए या फिर अपने झूठ को जो है वो स्वीकार करना चाहिए। हम इस तरह की ये कहें कि जो धोखेबाजी की रणनीति को चुनौती दिए बिना जो है वो नहीं जाने देंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताने चलें कि खबर में ये भी दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो सत्तारूढ़ पार्टी है जम्मू कश्मीर की, वो जो है वो स्टेट का दर्जा देने के लिए बीजेपी वाला जो ये कहें कि एनडीए है उसके साथ जो है वो ये कहें कि वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर ये कहें कि इनकार किया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी के लिए भी इस तरह की ये कहें कि गलत अफवाहें फैलाना जो है वो गलत है और गैर जिम्मेदाराना है, और इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस मनगढ़ंत कहानी के पीछे के व्यक्ति को चुनौती देता हूं, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये कहें कि ऐसे लोगों का नाम बताए जिनसे उमर अब्दुल्ला ने कथित तौर पर मुलाकात की थी, या फिर तुरंत अपने दावे को वापस लें और सार्वजनिक रूप से जो है वो माफ़ी मांगे। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी द्वारा जो है वो इस तरह का जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है, जिसमें इस तरह की जो झूठी अफवाहें हैं वो यहाँ पर फैलाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जो बीजेपी का ये कहें कि जो एनडीए उनका एक अलायंस है उसमें शामिल हो सकते हैं उमर अब्दुल्ला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ ज़रूर मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की है। लेकिन ऐसा फिलहाल जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो एनडीए का दामन थामेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, तो इस तरह की अफवाहों पर जो है वो उन्होंने ये कहें कि पूरी तरह से इन अफवाहों को गलत बताया। और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की अफवाहें ये कहें कि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्हें चुनौती दी है कि वो इस तरह का काम ना करें कि जिससे
कल को जो है वो एजेंसीज को उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि उमर अब्दुल्ला जी का देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलना और उसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना और उसके बाद इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो ये कहें कि जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर से, वो जो है वो यहाँ पर बीजेपी का दामन थामेंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो ये इस तरह के जो खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ, लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने का काम कर रही है। जल्द से जल्द जो भी वादे किए गए हैं उन्हें जो है वो पूरी तरह से पूरा किया जाएगा और उन्हें अमली जामा जो है पहनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की जनता इस पर अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।